वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक, मतलब पेट में कैसे डाइजेशन हो रहा है। अब हम अपना डाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसमें? पेट में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो सारे इवेंट्स देखे थे जो ओइसोफेगस में होते थे, और आपको याद होगा कि ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है हमारा डाइजेशन इन स्टमक। देखते हैं अब पेट में खाना कैसे पचता है। ठीक है, चलिए तो स्टमक की बात कर ले तो आपको पता ही होगा कि स्टमक, इंग्लिश में पेट को ही स्टमक कहते हैं, यही हमारा पेट होता है। ये कैसा होता है? पेट कैसा होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है कि एक बैग है, एक थैला है, एक सैक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड जो है थोड़े टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। थोड़े टाइम के लिए हमारा फूड जो है वो किसमें स्टोर होता है? वो स्टमक में होता है। जब तक वो स्टोर रहता है तब तक लगता है कि यार पेट तो भरा हुआ है, खाना खाया है हमने। और जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो हमारे पेट में खाना इकट्ठा हुआ था वो वहां से खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, तो लगता है यार फिर से भूख लग गई, अब फिर से खाना खाना पड़ेगा। तो स्टमक जो हमारा होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक थैले की जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे थोड़े टाइम के लिए खाना जो है वो स्टोर हुए पड़ता है, स्टोर हुआ रहता है। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्टमक में कई सेक्शंस होते हैं: फंडस, कार्डिया, पाइलोरस और बॉडी। ठीक है, फंडस, कार्डिया, पाइलोरक और बॉडी। जो ह्यूमन बींग्स का स्टमक है, यहाँ पे हम डाइजेशन अपनी पढ़ रहे हैं तो पहले ह्यूमन बींग्स का देख लेते हैं, फिर बाकी का भी देखेंगे जो करना होगा। तो द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इसके पास जो ह्यूमन बींग्स का स्टमक होता है उसके पास 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तो कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक एंड बॉडी। याद कर लीजिए कि ह्यूमन बींग्स का जो स्टमक होता है उसके पास 4 होते हैं: कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक एंड बॉडी। डायग्राम में देख लो आप। कार्डियक, जो कार्डिया है, फंडिक, पाइलोरस और बॉडी। ह्यूमन बींग्स के स्टमक के पास ये 4 पार्ट होते हैं या 4 सेक्शन होते हैं: फंडस, कार्डियक, पाइलोरस और बॉडी। ठीक है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरस एंड या पाइलोरिक एंड बॉडी। ये 4 सेक्शंस होते हैं या 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। 4 पार्ट होता है ह्यूमन स्टमक के। अब बात करते हैं कि जो कार्डियक स्टमक है वो ओइसोफेगस की तरफ होता है। जो कार्डियक स्टमक है, आपने डायग्राम में देखा होगा, ये ओइसोफेगस की तरफ रहता है। लेकिन इसको ओइसोफेगस से सेपरेट कौन रखता है? तो इसको ओइसोफेगस से सेपरेट रखने वाला कार्डियक स्फिंक्टर है। कौन है? कार्डियक स्फिंक्टर जो है, ये कार्डियक पार्ट जो होता है स्टमक का उसको ओइसोफेगस से सेपरेट करता है, अलग करता है। मतलब मैंने अभी कहा ना कि ओइसोफेगस क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओइसोफेगस क्या है। माउथ, एक तरीके से माउथ और पेट मतलब स्टमक को कनेक्ट करता है। तो ओइसोफेगस आकर के कहीं ना कहीं स्टमक में मिल रहा होगा, लेकिन एक सेपरेशन तो बहुत जरूरी है ना कि हाँ भाई यहाँ से ओइसोफेगस खत्म, अब स्टमक स्टार्ट हो रहा है। सॉरी। तो पहला पार्ट है कार्डियक स्टमक। कार्डियक ऊपर है सबसे, ओइसोफेगस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से कार्डियक स्टार्ट है। तो एक सेपरेशन होना चाहिए ना, जहां से ये समझ में आए कि हाँ यहाँ से ये चीजें अलग है। तो इनको सेपरेट कौन करता है? इनको सेपरेट करता है कार्डियक स्फिंक्टर। कौन करता है? कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, उसके बाद अगर पाइलोरिक की बात करें तो पाइलोरिक पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में, जहां से उसके बाद से क्या स्टार्ट होगा? इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद से क्या स्टार्ट होगा? इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। तो उसको कौन सेपरेट करता है? उसको सेपरेट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इंटेस्टाइन का पहला डियोडेनम पार्ट है ना, तो डियोडेनम से पाइलोरिक पार्ट, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट को सेपरेट करने वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपको कुछ नहीं करना है यार, इंस्पेक्टर का नाम याद रखो आप। कार्डियक वाले में कार्डियक लगा दो, पाइलोरिक वाले में पाइलोरिक लगा दो।
ह्यूमन स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे खाना जो होता है वो थोड़ी देर तक स्टोर रहता है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि 4 पार्ट्स होते हैं अगर हम ह्यूमन स्टमक की बात करें। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, बॉडी। कार्डियक पार्ट उसको इसोफेगस से सेपरेट कौन करता है? कार्डियक स्फिंक्टर। पाइलोरिक पार्ट को डियोडेनम से कौन सेपरेट करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। दैट्स ऑल। इतनी सिंपल सी चीजें हैं। ओके, अब आपको देखना है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने नोट करके लिखा है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? नोट। मतलब कुछ तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। क्या है नोट? द ruminant mammals such as cattle and camel have compound stomach। जो ruminant mammals होते हैं, कैटल हो गया, कैमल हो गया, इनका स्टमक कंपाउंड स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से 4 चैम्बर होते हैं? र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये 4 चैम्बर्स होते हैं र्यूमिनेंट मैमल्स के स्टमक में। तो र्यूमिनेंट मैमल्स स्टमक जो है, जैसे कि कैटल हो गया, कैमल हो गया, इनका जो स्टमक होता है वो कंपाउंड स्टमक होता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ओके, अब देखिए, जो पहला लार्जेस्ट चैम्बर होता है, ठीक है, मतलब जो हो गया वो, उसमें क्या होता है, बहुत ढेर सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो सेल्यूलोज का डाइजेशन कराने में हेल्प करती हैं। सेल्यूलोज भाई वो पत्ती खाते, घास खाते हैं, ये सारी चीजें खाते, तो उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो वहां पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन उनमें हो कहां पे रहा है? जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, जो पहला चैम्बर लार्जेस्ट चैम्बर होता है, उसमें ढेर सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन कर देती हैं। फिर अगर ओमेसम की बात करें तो ओमेसम क्या करता है? ओमेसम कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट द फूड को कंसंट्रेटेड बनाता है। और किसी भी चीज को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना होता है? वाटर का अमाउंट कम कर दे। अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4, तो कैसे वो डाइल्यूट होता है? जितना ज्यादा उसमें वाटर प्रेजेंट होगा वो उतना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, और जितना कम वाटर होगा वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो ओमेसम का काम क्या है? ओमेसम जो होता है फूड को कंसंट्रेटेड बनाता है, कंसंट्रेट कर देता है। कैसे? वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल रहा है। अगर मान लीजिए पूछ देता है कि कैटल्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट से होता है, तो आप कहेंगे कि मैम ओमेसम से होता है। क्यों? क्योंकि ओमेसम में तो फूड कंसंट्रेटेड हो जाता है। कंसंट्रेटेड क्यों होगा? क्योंकि उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंसंट्रेटेड फूड है ओमेसम से एबोमेसम में आ जाता है। कहाँ जाता है? ओमेसम से एबोमेसम में आ जाता है। और जो इसी एबोमेसम को हम क्या कहते हैं? ट्रू स्टमक। कंसंट्रेटेड फूड जो है वो ओमेसम से एबोमेसम में आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू स्टमक। क्लियर है? चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।